नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए द algebraic sums of the moments of system of forces about points whose coordinates are x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, referred to OX and OY, as axes are G1, G2, G3 and G4 respectively. G1, G2, G3 and G4 respectively. Then prove that ये डिटर्मिनेंट बना लीजिए। इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है किसी भी सिस्टम पर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस के मूवमेंट का रिजल्टेंट इसके अबाउट ये है, इसके अबाउट ये है, इसके अबाउट ये है, इसके अबाउट ये है, ये प्रूफ करना है। आप जानते हैं कि अगर जाई कॉमा ईटा के अबाउट मूवमेंट g डैश हो और ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट g हो तो फॉर्मूला बताया गया था g डैश इज इक्वल टू g माइनस ईटा वाई जाई वाई प्लस ईटा एक्स। ठीक, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसकी जगह बारी बारी से x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ले लीजिए और इसकी जगह बारी बारी से g1, g2, g3 और g4 ले लीजिए और वो प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले में जाई कॉमा ईटा की जगह x1 y1 लेंगे तो g डैश की जगह क्या लेंगे, g1। ठीक है, ये क्लियर है। मिलेगा आपको g1 इज इक्वल टू g माइनस जाई की जगह x1 y प्लस y1 x। दूसरा आपको मिलेगा ठीक इसी तरह से g2 इज इक्वल टू g माइनस पॉइंट होगा x2 y2 x2 y प्लस y2 x
तीसरा होगा G3 इज इक्वल टू G माइनस बोलिए x3y प्लस y3x। चौथा होगा G4 इज इक्वल टू G माइनस x4y प्लस y4x। अब एक काम करिए, सारे टर्म्स को एक तरफ भेज दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट इस पूरे स्लॉट को अगर आप एक तरफ भेजोगे तो आपको मिलेगा G माइनस x1y प्लस y1x माइनस G1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। दूसरे वाले से मिलेगा G माइनस x2y प्लस y2x माइनस G2 इज इक्वल टू 0। G माइनस x3y प्लस y3x माइनस G3 इज इक्वल टू 0। G माइनस x4y प्लस y4x माइनस G4 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड स्लॉट हो गया। अब आपको पता है कि कभी भी समीकरण आपको दिए होते हैं लीनियर इक्वेशंस और आपको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले सारे के सारे G के कोफिशिएंट कितने हैं 1, तो G के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट बनेगी, G के कोफिशिएंट सब जगह आएंगे 1। फिर इसमें आप देख सकते हैं y इज़ द कॉमन, y के लिए सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट्स आपको मिलेंगे माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4। उसके बाद x के लिए सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा y1 y2 y3 y4 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म के लिए तो माइनस G1 माइनस G2 माइनस G3 माइनस G4 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। इस पूरे के पूरे कॉलम को इस पूरे के पूरे आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। इसको इससे इंटरचेंज किया 1 टाइम, ये यहाँ आ जाएगा। इसको इससे इंटरचेंज करेंगे 2 टाइम्स। 2 टाइम्स इंटरचेंज करने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले इसको इससे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करते ही ये वाला टर्म यहाँ आएगा, ये टर्म यहाँ आएगा, G स्लॉट ये बनेगा, Y स्लॉट ये बनेगा। उसके बाद इसको इससे इंटरचेंज कर लेंगे तो G स्लॉट ये बन जाएगा, X स्लॉट ये बन जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके पास मिलेगा 1 1 1 1 G1 G2 G3 G4, X स्लॉट ये मिलेगा X1 X2 X3 X4, Y स्लॉट Y1 Y2 Y3 Y4 इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी आपका इधर ही में 3-4 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिए, ये इस साल ऑप्शन में भी आया था। डालिए प्रूफ, लिखिए लेट G डैश बी द movement of all the forces about the point xi comma eta and G be the movement about the origin, and G be the movement about the origin, then ये लिखिए नीचे वाला फॉर्मूला, G डैश इज इक्वल टू G माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स, देन G डैश इज इक्वल टू G माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स। फिर नीचे से लिखिए लेट G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4, लेट G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 be the movement of all the forces about the point
x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा x3 कॉमा y3 एंड x4 कॉमा y4 respectively, then ये लिखिए पहला इक्वेशन। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके नीचे से लिखिए इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वेशन 2 लिखिए हो गया इक्वेशन 2। नीचे से लिखिए सॉल्विंग अबव इक्वेशन 2 फॉर कैपिटल G कॉमा कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y एंड कांस्टेंट टर्म comma we have बना लीजिए डिटर्मिनेंट। दोनों डिटर्मिनेंट इधर वाला बनेगा।
हो गया भाई, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस अगर आप अनसॉल्व देखिएगा आपको कितनी बार ही सब मिलेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। देखिए, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, a system of forces in the plane of a triangle ABC, in the plane of a triangle ABC is equivalent to a single force, is equivalent to a single force, is equivalent to a single force at capital A, at capital A, acting along the internal bisector, acting along the internal bisector of angle BAC, of angle BAC and a couple G1, and a couple G1, full stop. If the movement about B and C are, capital B and capital C are G2 and G3, G2 and G3, then show that B plus C G1 is equal to B G2 plus C G3। दो 2019। देखिए क्या क्या, पहले तो खास बात है इस क्वेश्चन में क्या क्या आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रहा है। कह रहा है अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन अ प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिया तो हम ट्रायंगल ही बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। अब जब आप ट्रायंगल देख रहे हो तो देख रहे हो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जब भी कोई ऐसा नॉर्मल ट्रायंगल बनाना तो कोशिश करिए कि वो सिमेट्रिक ना दिखे, मतलब इक्विलेटरल ना दिखे। इसको नाम दिया गया है ABC का, ABC। कह रहा है इसमें सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। आपको शुरुआत दिन से ही पता है कि जब किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम दो पार्ट में टूट जाता है। एक होता है रिजल्टेंट और दूसरा होता है मूवमेंट, कपल ऑफ मूवमेंट G। तो यहाँ पे कह रहा है रिजल्टेंट जो लग रहा है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, BAC का इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब उसको अंदर की तरफ दो बराबर हिस्सों में तोड़ता होगा। तो ये भी A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया। रिजल्टेंट फोर्स इसी के अलोंग लग रहा है, ये रहा रिजल्टेंट फोर्स R। ठीक, आगे कह रहा है एक्टिंग अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BAC एंड कपल G1। और इसके अबाउट जो मूवमेंट आपको पता है, जो रिजल्टेंट G मिलता था R और G,
दोनों एक ही पॉइंट पे लगते थे, आर भी ओरिजिन से पास करता था और जी भी मूवमेंट किसके अबाउट होता था, ओरिजिन के। तो अगर रिजल्टेंट जो है एंगल बी ए सी का इंटरनल बाइसेक्टर है, तो जो मूवमेंट G1 भी है वो किसके अबाउट होगा, ए के अबाउट होगा। ये और ये दीज टू आर रिजल्टेंट। ठीक, रिजल्टेंट हमेशा किस पॉइंट के अबाउट लगता है, ओरिजिन। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो जहाँ जहाँ जी आएगा वहाँ वहाँ अब हम क्या लिख देंगे, G1। इतनी बात क्लियर हुई। आगे आपसे कह रहा है कि इसके अबाउट मूवमेंट G2 हो यदि, और इसके अबाउट मूवमेंट अगर G3 हो, तो ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन में, 2 डायमेंशन में एक ट्रायंगल है ABC, इस पे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। आपको पता है जब भी किसी सिस्टम पे कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो वो पूरा का पूरा 2 पार्ट में रिड्यूस होता है, R और G में। कह रहा है इसका जो R है वो एंगल BAC का इंटरनल बाइसेक्टर है, और तो और जो इसका G है, G भी उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है जिससे कि R गुजरता है। चूँकि R A से गुजर रहा है तो G1 भी A के अबाउट मूवमेंट होगा। These two are resultant। रिजल्टेंट हमेशा ओरिजिन पे लगता है, यहाँ रिजल्टेंट A पे लग रहा है तो हम लोग A को एज अ ओरिजिन मानेंगे। दूसरी बात, G मूवमेंट ओरिजिन के अबाउट होता है और यहाँ ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट G1 है, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ G होगा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, G1। आगे आपसे कह रहा है कि B और C के अबाउट अगर मूवमेंट G2 और G3 हो तो ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाओ। शुरू दिन से आपने पढ़ा है कि A के सामने वाली साइड को स्मॉल a से लिखते हैं, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से लिखते हैं, और तो और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से लिखते हैं। ठीक, आज हम आप लोगों को एक नया फॉर्मूला जनरेट करना सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बुक में नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि अगर जाई कॉमा ईटा के अलोंग मूवमेंट G डैश हो, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट G हो, तो G डैश इज इक्वल टू G माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स। ठीक, अगर हमको ये ना पता हो, जैसे B और C का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, अगर हमको कोऑर्डिनेट ना पता हो, कोऑर्डिनेट इज नॉट नोन, हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, बस हमको पता है कि पॉइंट B है और C है, तब आप क्या करते हैं वो देखिए। इस केस में फॉर्मूला बनता है G डैश इज इक्वल टू G, ये इतना तो सेम रहता है। ठीक, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, इतने की जगह ये आ जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ये फॉर्मूला बनता है। जैसे हमको यहाँ पे B के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो B के अबाउट मूवमेंट दैट इज G2 इज इक्वल टू ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट दैट इज G1, बचा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मूवमेंट B के अबाउट निकालेंगे। किसी भी फोर्स का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो यहाँ सर इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। किसी भी फोर्स का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो उस पॉइंट से उसके लाइन ऑफ एक्शन पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, डाल दिया। फॉर्मूला होता है F इंटू डी, मतलब R इंटू डी। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव।
ये नया फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम इस पे आपको करके दिखा रहे हैं, देखिएगा इस फॉर्मूले को। हम लोग मूवमेंट निकालने चल रहे हैं बी के अबाउट, मूवमेंट अबाउट बी, मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। क्या होगा? मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी दैट इज G2 इज इक्वल टू मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओरिजिन दैट इज G1, ठीक। प्लस माइनस अभी हम छोड़ रहे हैं, प्लस माइनस छोड़ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, ये इसके अबाउट या तो ऐसे घूमेगा या ये पूरा ऐसे चक्कर लगाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। कैसा साइन आएगा? माइनस, ठीक। F इंटू डी, इसको नाम दे रहे हैं BE का, तो R इंटू BE, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। इसी तरह से C के अबाउट मूवमेंट निकलवाइए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट C। चलिए बताइए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट C दैट इज G3, G3 इज इक्वल टू मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओरिजिन दैट इज G1। प्लस माइनस छोड़ रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो उससे इस पे क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर, GF, ठीक है। अब इस फोर्स का इसके अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो ये या तो ऐसे घूमेगा या ये पूरा ऐसे घूमेगा। शॉर्टेस्ट रूट ये हो गया। कौन सा डायरेक्शन है? कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव, R इंटू CF, ठीक। अब हमारे पास काम है BE और CF की वैल्यू निकालना। अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें हमको ये पता है, एंगल पता है और ये फाइंड आउट करना है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो आपको मिलेगा इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE से साइन A/2 का मान निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज BE अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, जो आपको देगा दिस इम्प्लाइज दैट BE इज इक्वल टू, AB की वैल्यू आपके पास है C साइन A/2। दिस इम्प्लाइज दैट G2 इज इक्वल टू G माइनस R इंटू BE की जगह लिखेंगे C साइन A/2, इसको मान लीजिए 1। ठीक इसी तरह से इस पर आएंगे तो फिर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा जो कि ये है, ठीक है। निकलवाइए इससे, इन ट्रायंगल AFC साइन A/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CF अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज CA, जिससे कि हम लोग को मिलेगा CF इज इक्वल टू B साइन A/2, ठीक। रखेंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज G3 इज इक्वल टू G1 प्लस R इंटू B साइन A/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो प्रूफ करना है उसको देखिए, उसमें आपका क्या नहीं आया, उसमें आपका R नहीं आया है। जो प्रूफ करना है G2 आया है, G1 है ये, G1 आया है, C आया है, साइन A/2 और R नहीं आया है, ठीक।
ठीक यहाँ पे भी r और sin a/2 नहीं आया है, हम लोग कैसे लिखेंगे? नाउ या इसी में लिख दीजिए G2 माइनस G1 इज इक्वल टू माइनस R इंटू सी साइन a/2, इसको मान लीजिए 1। यहाँ पे लिखेंगे तो मिलेगा G3 माइनस G1 R इंटू बी साइन a/2, इक्वेशन 2। डिवाइड कर दीजिए, R साइन a/2 R साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलिए डिवाइड कराइए, आएगा G2 माइनस G1 अपॉन G3 माइनस G1 इज इक्वल टू ये और ये कटेगा माइनस C/B। दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BG2 माइनस BG1 माइनस CG3 प्लस CG1। अब इसमें से सेम टर्म को एक साथ कर दीजिए, G1 को एक तरफ कर दीजिए, G1 को एक तरफ करेंगे ये इधर आएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेगा आपको BG1 प्लस CG1 इज इक्वल टू BG2 प्लस CG3। दिस इम्प्लाइज दैट B प्लस C G1 इज इक्वल टू BG2 प्लस CG3। ठीक है, इसका सल्यूशन बुक में है लेकिन वो समझ में नहीं आता है क्योंकि इसके पीछे का फॉर्मूला आपको नहीं पता होता है। ठीक है, लिखिए let a system of forces be act along the plane of a triangle ABC, along the plane of a triangle ABC such that the resultant are capital R be the internal bisector of angle BAC and G1 be the movement about A, ब्रैकेट में लिखिए since the resultant always passes through from origin, comma hence A must be taken as, capital A must be taken as origin, capital A must be taken as origin, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लाइन चेंज करके लिखिए let G2 and G3 be the movement about point B and C,
be the movement about point B and C respectively. Full stop. Draw the perpendicular BE and CF. Draw the perpendicular BE and CF on the line of action of resultant force capital R. On the line of action of resultant force capital R. देन यहाँ से पूरा उतारिए, यहाँ से आखिरी तक उतारिए, ये सब भी उतरेगा ब्रैकेट वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं लिख लीजिएगा कॉपी के मार्जिन पे, उतारिए।
उतार लीजिए बाकी कल, ठीक है, इसको उतार के बाकी कल।